हाय, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी हम लोग पेंच के ताज बागवान रिसोर्ट में हैं और ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल सी है। एकदम हम लोग ऐसा लग रहा है कि नेचर के समीप आ गए हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। आप लोगों को भी यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही होगी। और आज सुबह जब हम लोग नेशनल पार्क गए थे तो नेशनल पार्क में जो एक बहुत सारे जानवरों को देखा, एक इमोशन जिससे कि हम इंसान को भी हमेशा फेस करते हैं, वो था डर। टाइगर को डर रहता है कि पता नहीं है उसको आज खाना मिलेगा कि नहीं, और पशुओं को डर रहता है कि कहीं वो टाइगर का भोजन ना बन जाए। अगर भय में टाइगर ने आवाज़ कर दी तो उसका शिकार भाग जाएगा, और बाकी पशुओं ने अगर उन्होंने भय में आवाज़ कर दी तो टाइगर उनको आकर आराम से पकड़ सकता है। और हम लोग गाड़ी में बैठे थे, हमको भी स्ट्रिक्ट हिदायत थी कि आप लोग भी आवाज़ नहीं करेंगे। तो एक जो सबसे मेन चीज़ होती है, अक्सर हम लोग भय में जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं या जोर जोर से आवाज़ें करने लग जाते हैं। ये सेम चीज़ हम लोग रिश्तों में भी करते हैं। जब हम सामने वाले से भयभीत हो जाते हैं तो हम जोर जोर से चिल्लाकर उसकी पावर को कम करने की कोशिश करते हैं, और हमारे इस एक्ट से सामने वाला डर जाता है और वो हमसे दूर चला जाता है, और इस तरीके से रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। मैंने थोड़े दिन पहले डॉग लिया। डॉग से मुझे बहुत डर लगता था। तो जैसे ही डॉग मेरे पास आती थी, जो मेरी फीमेल प्यारी सी नायला, और मैं डर जाती थी और डर के मारे मैं चिल्लाना शुरू कर देती थी। और वो बेचारी छोटी सी थी, 20 डेज़ की थी सिर्फ जब मेरे पास आई थी। तो वो बेचारी मुझसे डर जाती थी मेरे चिल्लाने को देखकर, और वो उसको समझ में नहीं आता था तो वो मेरे से और चिपकने की कोशिश करती थी। तो इस तरीके से हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि भय में चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, गलत एक्शंस ले लेते हैं। एक बार एक चोर को राजा ने पकड़ लिया और उसको सज़ा होनी थी। तो सज़ा में उसके सामने 2 ऑप्शंस रखे गए। एक तो फांसी का फंदा था और दूसरा एक बहुत गंदा सा, बहुत ख़तरनाक सा दरवाज़ा था। राजा ने चोर को दिया चॉइस कि तुम जो चाहे ले लो। तो चोर ने क्या किया, फांसी का फंदा चुना, क्योंकि उसको लगा कि पता नहीं ये जो डरावना सा दरवाज़ा है उसके पीछे क्या होगा। और जब वो फांसी के फंदे की तरफ जा रहा था तो राजा से पूछा उसने कि उस दूसरे दरवाजे के पीछे क्या था। तो राजा ने बताया कि उस दूसरे दरवाजे के पीछे तो आज़ादी थी, लेकिन हम डर में कोई भी नई चीज़ों को चुनने से बहुत डरते हैं। हालांकि उस चोर को तो राजा ने छोड़ दिया, चोरी के लिए कोई फांसी की सज़ा नहीं थी, लेकिन राजा चेक कर रहा था कि उसके डर के साथ क्या होता है। तो आगे से डरना तो एकदम सही बात है, लेकिन दुनिया में सिर्फ 2 फियर्स ऐसे होते हैं जो कि सच्चे होते हैं। एक तो ऊंचाई से गिरने का डर और एक जोर की आवाज़ का डर। और उसके अलावा बाकी सारे डर हमारी प्रोग्रामिंग होते हैं। हम बचपन से देखते सुनते आते हैं कि ऐसा होने से डरना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा डर हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब थोड़ा सा डर हमको होता है तो हम अपनी सेफ्टी के लिए काम करते हैं। जैसे कि जंगल में जब जानवरों को आवाज़ आती है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए सेफ जगह ढूंढ लेते हैं। हमको लगता है कि हम गलत जगह पे आ गए, या रात को हमको थोड़ा सा डर लगता है तो हम अपनी सुरक्षा की बचाव कर लेते हैं। कोई भी ऐसे तरीके आजमा लेते हैं जिससे कि हम सुरक्षित हो सके। और आज के कोविड काल में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सुरक्षित रहें, इसलिए थोड़ा सा डरना भी अच्छा है। तो हम लोग डरते रहें, अपने आप को ठीक करते रहें, और मैं आपसे ऐसे ही मिलती रहूं। तब तक के लिए आप टेक केयर। ओके, बाय।